अस्सलाम वालेकुम। एक बार आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो नंबर सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नंबर कौन से टाइप के होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, ये जो टाइप मैंने बताए, इस टाइप को हम देखेंगे कि कौन कौन से नंबर किस कैटेगरी में आते हैं, और इसमें से ज़रूर एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर क्या नंबर कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर में हमारा 1 2 3 4 5, 1 से जो नंबर स्टार्ट हों और आगे चलते जाएं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी नंबर आगे चलते जाएंगे वो हमारे कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर। इनको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है, सारे ही हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, उसमें हम जीरो ऐड कर लेते हैं। क्या, कहाँ से स्टार्ट होंगे? होल नंबर जीरो, 1 2 3 4 5 आगे चलते जाएंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर और होल नंबर में बस यही फ़र्क है कि जब भी ज़ीरो जिसमें ऐड हो तो वो होल नंबर होता है, अगर ज़ीरो ना हो, 1 से स्टार्ट हो, तो वो नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, अब आते हैं इंटीजर। अब इंटीजर में क्या होता है? इंटीजर में हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और एक नेगेटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो हम इंटीजर्स में वही होल नंबर होते हैं जिसमें ज़ीरो भी हो, और उसके अलावा क्या होता है कि इसमें देखो, होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर में भी नेगेटिव नंबर नहीं है। तो इंटीजर में क्या होता है, हमारे इंटीजर में हमारे नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे, जैसे -2, -1, 0, 1, 2, जैसे जो भी नंबर हैं माइनस प्लस में, हमारे वो सारे इंटीजर होते हैं। अब आते हैं थोड़ा हम फ्रैक्शन की तरफ, क्योंकि हमें जब रेशनल नंबर पढ़ना होगा तो उसमें हमें फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रैक्शन क्या होता है? जो भी कोई अपान फॉर्म में हो, जैसे 7/8, 5/8, या 1/3, 1/4, 8/9, जो भी होता है हम उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे बता रहा है, कैन बी एक्सप्रेस इज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर, जैसे ए और बी। ठीक है, उसमें हम, ये किसकी डेफिनेशन बता रहा है? ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन बता रहा है। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? मैंने आपको पहले फ्रैक्शन बताया, फिर बता रहा हूँ रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो हम ए बाय बी फॉर्म में लिख सकें, और बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। क्यों नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो? अगर बी की जगह यहाँ पे ज़ीरो हो तो ये नंबर जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके तो हमारे, और ए और बी क्या होंगे? ए और बी हमारे कोई भी इंटीजर होंगे। इंटीजर कौन से हैं हमने देखे? -1, -2, +2, -1, +1, 0, जो भी हो, कोई भी यहाँ पे इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन बी जो है वो ज़ीरो ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। सिंपल याद करने के लिए आपको क्या होगा कि जो भी फ्रैक्शन फॉर्म में हो वो हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। उसके बाद आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब डेसिमल में देखो, 53.2, इसको हम लिख सकते हैं कि 53.2 डिवाइड बाई 10, ये क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जो कि डेसिमल के बाद कहीं पे हमारा एंड हो, जिसका कोई एंड हो, जैसे 3.5, 53.2 है, अगर ऐसे हो 53.2, 1 3 7 8 9 10 2 3 4 6 8, जो भी हो, आगे रुक के ना, कहीं पे भी नहीं ना रुके, तो वो हमारा क्या होगा? टर्मिनेटिंग नहीं होगा। रिपीटिंग डेसिमल। अब रिपीटिंग डेसिमल में क्या होता है? उसमें हमारे पास टर्मिनेटिंग भले ना हो, कहीं पे भले ना रुके, लेकिन जो हमारे पॉइंट के बाद कोई पैटर्न के साथ रिपीट होता जाए, कोई भी पैटर्न हो, जैसे यहाँ पे देखो 0.333, ये क्या है? चलता जा रहा है 3 3 3 3, आगे जितना भी जाए ये 3 3 ही आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे? रिपीटिंग डेसिमल। जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। जैसे 3/9, ये इसके बराबर है, 0.333 ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, अब आता है इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर को समझने के लिए आपको बस एक से बात रखनी चाहिए कि जो हम p/q फॉर्म में जिस नंबर को ना लिख सकें, मीन्स जो फ्रैक्शन फॉर्म में ना लिखे जा सकें। कैसे? जैसे कि हम अगर डेसिमल में देखें तो डेसिमल में कहीं पे स्टॉप ना हो, अगर स्टॉप ना हो और रिपीटेशन भी ना हो तो क्या होगा? वो इरेशनल होगा, क्योंकि रिपीटेशन हो, अगर स्टॉप ना हो तो हमारा क्या होगा? वो हमारा रिपीटेशन हो और स्टॉप ना हो, किसी पैटर्न के साथ रिपीट हो, तो फिर क्या होगा? हमारा वो रेशनल नंबर होगा। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? रिपीटेशन जिसमें ना हो और स्टॉप भी ना हो।
अगर स्टॉप कहीं पे हो रहे हैं तो हमारा नेचुरल वो हमें नंबर क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद अगर स्टॉप हो तो रेशनल नंबर है। अब देखो जैसे पाई है, यहाँ पे पाई क्या है 3.1459, आगे चलता जाएगा ये। और यहाँ पे जो आगे नंबर आएंगे वो डिफरेंट नंबर आएंगे, कोई भी पैटर्न के साथ यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होगी। तो ये नंबर हमारा क्या नाम कौन सा नंबर होगा, ये नंबर हमारा होगा इरेशनल नंबर। और स्क्वायर रूट 3, इसको हम स्क्वायर रूट भी कहते हैं, और ठीक है, और रेडिकल 3 भी कहते हैं। ये बराबर है 1.73205। आगे ये चलता जाएगा और कोई भी पैटर्न इसमें नहीं है। अगर पैटर्न हो तो हम इसको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है तो हम क्या कहेंगे इसको, इरेशनल नंबर। उसके बाद आता है रियल नंबर। अब रियल नंबर कुछ भी नहीं है, जो आप नंबर देख रहे हैं ऑलमोस्ट अपनी डेली लाइफ में वो सारे जो हैं रियल नंबर होते हैं। अब रेशनल और इरेशनल को जब हम यूनियन लेंगे जिनकी, तो हमारा रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है। और जैसे कि अगर मैं पूछूं कि नेचुरल नंबर रियल नंबर होते हैं, आप कहेंगे हाँ। मैं बोलूँ रियल इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, आप कहेंगे हाँ। अब मैं कहूँ इरेशनल नंबर हुए, आप कहेंगे हाँ। जो भी नंबर यहाँ पे हमने आगे ऊपर पढ़े हैं ये सारे नंबर क्या हैं, रियल नंबर हैं। अब देखो यहाँ पे एक नोट बता रहा है कि नेगेटिव नंबर, अगर कोई भी रूट में नेगेटिव नंबर हो तो वो रियल नंबर नहीं होगा। और दूसरी कौन सी बात यहाँ पे जो हमने कही कि जब हम रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि अपान में बी ना हो, अगर अपान में बी हो तो फिर वो हमारे क्या होंगे, वो भी रियल नंबर नहीं होंगे। अब सिंपल हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं जो हमने ऊपर पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, उसके बाद हमने पढ़ा होल नंबर, उसके बाद पढ़ा हमने इंटीजर, उसके बाद पढ़ा हमने रेशनल नंबर और फिर रियल नंबर। अब देखो ये क्या बता रहा है कि नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर क्या है, सबसेट है इंटीजर का, इंटीजर सबसेट है रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर का। और हम ऐसे भी कह सकते हैं जो भी सारे नंबर हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, ये सारे सबसेट हैं रियल नंबर के। ठीक है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इंशाल्लाह ज़रूर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।